आइए भक्तों, आज सुनते हैं जितिया व्रत कथा। दो बहन सुखिया और दुखिया की कहानी। जीवित पूर्तिका वर्ष से जुड़ी कई सारी कथा है, जिसमें दो बहनें सुखिया और दुखिया की कहानी है, जिसे आज हम सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा ये पूरा कहानी, आधा अधूरा मत छोड़िएगा। ये पूरा सुनकर ही रहिएगा तो इससे आपको फल मिलेगा और जितिया करने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। कथा अनुसार दो बहन थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा खुशी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती। फिर दोनों बहन एक ही गांव में रहती। सुखिया के घर की दुखिया काम किया करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच जाया करता वही खाकर दुखियों को दे दिया करती थी। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों को दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया का 2 पुत्र और दुखिया के 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहन जितिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो फटका चावल के साफ करना, उससे जो खुद्दी निकला उसी अपने पास रख लिया। साफ चावल सुखियों को दे दिया और फिर उससे साग से चुनी पत्तियों को डंठल से अलग कर यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, और जो बची हुई डंठल था उसे अपने लिए रख लिया। और सब दुखिया से सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुद्दी और साग की डंठल को लेकर आई। उसी चावल की खुद्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। जो दुखिया ने पूछा, आप कौन है? तब उसी बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम। बुढ़िया ने उठाकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई है? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब है, आज मैंने खुद्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों न खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। बुढ़िया अंदर जाकर खुद्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बुढ़िया औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे में इतनी रात अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़े देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? इस पर दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो। तो बूढ़ी औरत पूछती है, बेटी भर भर करूँ या छड़ छड़ करूँ? चूँकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहे, माँ भर भर कर दो या मैं सुबह साफ कर दूंगी। इससे थोड़े देर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और
सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नींद में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नींद में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने की पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती है और दुखिया से कहती है, यह क्या बात है कि तुम्हारे बालों से सोने की पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है और दौड़कर अपने घर की ओर भागती है। यह सोचकर उसका घर बूढ़ी औरत की दृढ़ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और वो सोचती है कि ये सब जितवाहन बाबा यानी जितवाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए हैं और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलते ही खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापने मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है तराजू मांग रहा है, कुछ तो जरूर नापेगी। इसीलिए वह ने तराजू पर जब सोना नापता तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को पलटकर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। ये देखकर सुखिया सोचने लगी कि दुखिया घर में कहीं से सोना, इसलिए वह कई दिनों से काम भी नहीं कर आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के लिए तुमने तराजू मंगवा था। दुखिया का मन से सच्ची और भोली थी, इसीलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दिया। लेकिन सुखिया का मन लालची था और इसे ईर्ष्या करने लगी। दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया में भी खुद्दी का चावल और साग का डंठल भी बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास सब तरह की सुख और धन थी, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुद्दी अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रखी और वही बना दिया। पूजा पाठ और खाकर पीकर सुखिया सोने चली। आधी रात में सुखिया के घर भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुद्दी चावल और डंठल साग बनाया है। तो वह बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर के बाद बूढ़ी औरत बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत
थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगा है, कहाँ करूँ? तो सुखिया ने बोला यही कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि भर भर करूँ या छर छर करूँ? यहाँ सुखियों को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोली माँ छर छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर में हाथ साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसके पूरे घर में गंदी फैली हुई थी। इसके अलावा उसके बाल भी गंदी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छर छर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली तुमने यही पर गलती कर दिया। तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर तुमने लालच किया। तुम्हारे स्वयं जितवाहन बाबा यानी जितवाहन भेष बदलकर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें खुद्दी का चावल और साग का डंठल खाने को परोस दिया, लेकिन तुमने अपने घर में आए भगवान को अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग का भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। जितवाहन भगवान की जय। दुखिया सुखिया की जय।